चलिए आज आपको हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं और हाई स्कूल में कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। ध्यान समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी ये आपका हो गया मिरर, हिंदी में से दर्पण कहते हैं, उर्दू में से आईना कहते हैं। ये है आपका दर्पण, ठीक। अब होता क्या है कि ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक। ये है अभिलंब। अभिलंब जो होता है वह सदैव दर्पण के लंबवत होता है। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब लंबवत, नॉर्मल जिसे बोलते हैं, वह दर्पण के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये आपतित किरण आ रही है, मतलब जो इंसिडेंस रे है वो आ रही है, ये परावर्तित किरण हो रहा है, ये अभिलंब है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का जो पहला नियम है वह क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला जो इसका नियम है, जो रूल है, वह कहता है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, अब अभिलंब के साथ ये जो एंगल बनता है कोण आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब के साथ परावर्तित जो किरण बनता है, कोण बनाता है, उसे हम आर बोलते हैं। ए परावर्तन कोण। पहला नियम आपको जानकारी हो गया कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि आपतन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव आजीवन ताउम्र क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम आपका है। ये दर्पण हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब सदैव दर्पण से लंबवत होता है। और जो आपतन कोण होता है वो हम अभिलंब के साथ लेते हैं, जो परावर्तन कोण होता है वह भी अभिलंब के साथ हम लेते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, आपका ये हो गया। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, वह बराबर होता है। यहाँ पे कंडीशन है कि यदि भाई अगर आपतन कोण, सुन लो, यदि आपतन कोण आई बराबर 10 है तो कोण आर बराबर भी क्या होगा, 10 होगा, बराबर है। कोण आई बराबर 50 है तो कोण आर बराबर क्या देगा, 50 होगा। यदि कोण आई बराबर 0 है तो आर बराबर क्या होगा, वह भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि ये दर्पण हो गया, ये अभिलंब हो गया, और अभिलंब पर ही किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद हमारा क्या होगा, उसी मार्ग पर लौट जाएगा, जिसे बोलते हैं रिट्रेस। यदि कोई प्रकाश किरण बिल्कुल अभिलंबवत ले जाया जाए, बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंस कराया जाए, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिट्रेस, वापस लौट जाना उसी मार्ग पर। यदि कोई प्रकाश किरण बिल्कुल हम अभिलंबवत ले जाएं, कोण आई बराबर 0 तो कोण आर बराबर भी 0 हो जाएगा। यदि कोई प्रकाश किरण बिल्कुल अभिलंबवत ले जाया जाए तो उसी मार्ग पर वापस क्या होता है, वह लौट जाता है, जिसे बोलते हैं रिट्रेस हो गया।
तो ये आपके नियम थे कि भाई पहला नियम क्या है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के तुल्य समान बराबर इक्वल होता है। और तीसरा मतलब नियम नहीं है, ये कंडीशन में है। कंडीशन में क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत ले जाया जाए तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा।